इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सचिन वाजे केस में महाराष्ट्र में हलचल। दिल्ली में शरद पवार से मिले अनिल देशमुख, पूरे मामले का अपडेट दिया। शरद पवार से मिलने के बाद बोले अनिल देशमुख, महाराष्ट्र सरकार एनआईए की पूरी मदद करेगी, दोषियों का नाम आना चाहिए सामने। अनिल देशमुख ने माना मनसुख हिरेन की हुई हत्या, परमवीर सिंह को जानकारी होने से जुड़े सवालों को टाला। बीजेपी सांसद नारायण राणे ने मांगा उद्धव ठाकरे का इस्तीफा, कहा महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था ठीक नहीं, राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग। पुणे से सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लैब की टीम मुंबई एनआईए दफ्तर पहुंची, वाजे की गाड़ियों से मिले सबूतों की करेगी जांच। सचिन वाजे केस में मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह से जल्द पूछताछ कर सकती है एनआईए, कई सीनियर अधिकारियों से भी पूछताछ की तैयारी। महाराष्ट्र एटीएस की टीम पहुंची ठाणे कोर्ट, मनसुख हिरेन केस में मांगेगी सचिन वाजे की कस्टडी। सचिन वाजे के सहयोगी रियाज काजी को सरकारी गवाह बना सकती है एनआईए, वाजे का हर राज जानता है रियाज। 4 मार्च तक मनसुख हिरेन के संपर्क में था सचिन वाजे, मनसुख और वाजे के कॉल डिटेल रिपोर्ट से खुलासा। परमवीर सिंह को होमगार्ड डीजी बनाए जाने से नाराज आईपीएस संजय पांडे आए सामने, कहा मेरे साथ ज्यादती हुई, पांडे की जगह परमवीर को मिली है जिम्मेदारी। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान का ममता पर हल्ला बोल, मिदनापुर की रैली में कहा टीएमसी का मतलब टेरर, मर्डर और करप्शन। शिवराज ने दीदी का मतलब बताया, डी मतलब तानाशाह और आई का मतलब असंवेदनशील कहा। शिवराज ने टीएमसी के गुंडों को दी चेतावनी, कहा 2 मई के बाद एक एक गुंडे को सिखाया जाएगा सबक। शिवराज बोले अंग्रेजों ने 1906 में बंगाल को बांटा, दीदी ने सोनार बांग्ला को हिंदू और मुसलमान में बांटा। 21 मार्च को बंगाल के लिए बीजेपी का आएगा मैनिफेस्टो, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता में करेंगे जारी। शुभेंदु अधिकारी का ममता पर नया अटैक, कहा ममता जितना बोलेंगी बीजेपी की सीट उतना ही बढ़ेगी। शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम में दुर्गा मंदिर में पूजा की, फिर ममता को बताया धांधली क्वीन। ईस्ट मिदनापुर की रैली में बीजेपी नेताओं पर बरसी ममता, लुटेरा, मीर जाफर और दुर्योधन जैसे शब्दों से नवाजा। ममता ने रैली में कहा बीजेपी को विदाई दो, नहीं चाहिए मोदी का चेहरा। टिकट के लिए बीजेपी में मचे बवाल पर ममता की चुटकी, कहा टीएमसी के गद्दारों को दिया टिकट, बीजेपी के पुराने नेता घर पर बहा रहे हैं आंसू। टीएमसी नेताओं का डेलीगेशन दिल्ली में चुनाव आयोग से मिला, हर ईवीएम के साथ वीवीपैट पर्चियों की गिनती की मांग की। टीएमसी नेताओं ने चुनाव आयोग के नए नियम पर जताई आपत्ति, मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में राज्य पुलिस की तैनाती पर लगी है रोक। महुआ मोइत्रा ने कहा हमने चुनाव आयोग के सामने 3 मुद्दे उठाए, ममता पर हुए हमले की जांच 2 हफ्ते में पूरा करने के लिए कहा। टीएमसी नेता मदन मित्रा की कोलकाता में ईडी दफ्तर में पेशी, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने शारदा स्कैम में पूछताछ के लिए भेजा था समन। भूपेंद्र यादव ने राज्यसभा में उठाया बंगाल में हिंसा का मुद्दा, कहा टीएमसी घबरा गई है, बंगाल की जनता की होगी जीत। नॉर्थ 24 परगना में बीजेपी कार्यकर्ताओं का हंगामा, उम्मीदवार बदले जाने के विरोध में आग जलाकर किया एक्सप्रेसवे जाम। चुनाव आयोग की फुल बेंच की टीम 23 मार्च को जाएगी पश्चिम बंगाल, चुनाव की पूरी तैयारियों का लेगी जायजा। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 725 कंपनियां बंगाल में होंगी तैनात, 495 कंपनियां पहले ही संभाल चुकी हैं कमान। असम के रण में राहुल गांधी की एंट्री, डिब्रूगढ़ में बीजेपी पर लगाया आरोप, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाती है बीजेपी। डिब्रूगढ़ में छात्रों के साथ संवाद में राहुल गांधी का पीएम मोदी पर अटैक, कहा बाढ़ के वक्त असम क्यों नहीं आते हैं पीएम। राहुल गांधी ने डिब्रूगढ़ में टी वर्कर्स को भी किया संबोधित, कहा नहीं लागू होने देंगे सीएए। राहुल बोले असम में सरकार बनने पर कांग्रेस सरकार हर गृहिणी को देगी 2000 रुपए, 200 यूनिट मुफ्त बिजली का किया वादा। असम में हेमंत बिस्वा शर्मा ने किया रोड शो के बाद जलूकबरी विधानसभा क्षेत्र के लिए नामांकन किया। तमिलनाडु चुनाव के लिए कमल हासन ने जारी किया मैनिफेस्टो, घरेलू महिलाओं का स्किल डेवलप करने का किया वादा, 10 से 15 हजार तक कमा सकेंगी महिलाएं। केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार की डोर स्टेप राशन डिलीवरी स्कीम पर रोक लगाई, 25 मार्च से होनी थी शुरुआत। घर घर राशन योजना के नाम से शुरू होनी थी स्कीम, केंद्र ने खत लिखकर अमल न करने के लिए कहा। देश में कोरोना ने तोड़े इस साल के सारे रिकॉर्ड्स, पिछले 24 घंटे के अंदर 39,726 नए केस, 154 संक्रमितों की मौत। देश में एक्टिव केसों की संख्या 2,71,000 के पार, कुल केस का 2.82% हुआ एक्टिव केस। महाराष्ट्र में एक दिन में मिले 25,000 से ज्यादा मरीज, एक दिन में देश में कुल केस का 65%। मुंबई में भी टूटा इस साल का रिकॉर्ड, एक दिन में 2,788 लोग पाए गए कोरोना पॉजिटिव। मुंबई के दादर की सब्जी मार्केट में लोगों में कोरोना का खौफ नहीं, भारी संख्या में लोग खरीदारी करने पहुंचे। पुणे में 4,965 कोरोना केस की हुई पुष्टि, 24 घंटे में 31 लोगों की मौत। नागपुर में कोरोना हुआ बेलगाम, 24 घंटे में 3,796 केस, 23 लोगों ने गंवाई जान। नागपुर में लॉकडाउन के दौरान चालान काटने पर स्कूटी सवार एक महिला ने मचाया हंगामा, आत्मदाह की धमकी दी, पुलिस ने दर्ज किया केस। अहमदाबाद और सूरत में नाइट कर्फ्यू का समय बढ़ाकर रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक किया गया। शनिवार और रविवार को बंद रहेंगे मॉल्स और सिनेमा हॉल।
अहमदाबाद में 2 नगर निगम के स्कूल 10 अप्रैल तक बंद रहेंगे। सभी परीक्षाएं भी अब अप्रैल में होंगी। पंजाब में कोरोना केसेस बढ़ने के बाद स्कूल कॉलेज बंद करने का फैसला। सिनेमा हॉल में आधी सीट रहेंगी खाली। पंजाब के अमृतसर में लगाया गया नाइट कर्फ्यू। रात 11 बजे से 5 बजे तक लागू रहेगा। शहर में एक दिन में कोरोना के 230 मामले सामने आए। लोकसभा में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का वैक्सीन पर बयान। कहा, वैक्सीन के बारे में किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। सभी से टीके लगाने का किया अनुरोध। दिल्ली में भी कोरोना केसेस में बढ़ोतरी जारी और 607 लोग पाए गए कोरोना पॉजिटिव। 24 घंटे में एक मरीज की मौत। दिल्ली पुलिस ने चलाया मास्क चेकिंग का बड़ा अभियान। बस और कार चालकों के काटे चालान। कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की अपील की। दिल्ली में कोरोना को लेकर बड़ी सख्ती। अब तक 5,62,000 लोगों के चालान काटे गए। केरल से कर्नाटक आने वालों के लिए आरटी-पीसीआर टेस्ट जरूरी। बॉर्डर पर टेस्टिंग का काम तेज। क्रिकेटर क्रिस गेल ने जमाइका को कोरोना वैक्सीन भेजने पर पीएम मोदी का जताया आभार। भारत की जनता का भी जताया आभार। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने लगवाई चीन में बनी कोरोना वैक्सीन। चीन से दान में मिली है 5 लाख डोज। फ्रांस ने पेरिस और आसपास के इलाकों में 1 महीने के लिए लगाई बंदिशें। स्कूल और जरूरी सामान की दुकानें खुली रहेंगी। यूरोप के कई देशों ने एस्ट्राजेनेका वैक्सीन पर लगी रोक हटाई। यूरोप की मेडिसिन एजेंसी ने कहा, वैक्सीन और खून का धक्का बनने में कोई संबंध नहीं। जर्मनी ने एस्ट्राजेनेका वैक्सीन फिर शुरू करने का किया ऐलान। पुर्तगाल और स्पेन ने भी हटाई रोक। समय से पहले अमेरिका में आज 10 करोड़वां टीका लगाने का लक्ष्य पूरा करेगा अमेरिका का अब पड़ोसी देशों को वैक्सीन सप्लाई करने के लिए भी तैयारी। योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर 4 साल पूरे। लखनऊ में विकास पुस्तिका का किया विमोचन। पेश किया रिपोर्ट कार्ड। योगी ने कहा, 4 साल में यूपी को मिली नई पहचान। देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना उत्तर प्रदेश। योगी बोले, बीमारू राज्य की छवि से मुक्त हुआ यूपी। पीएम आवास योजना, शौचालय योजनाओं को लागू करने में यूपी नंबर 1। योगी ने कहा, 4 साल के दौरान यूपी में नहीं हुआ कोई दंगा। किसी पर्व के दौरान नहीं फैली अशांति। योगी ने कहा, माफियाओं के खिलाफ एक्शन में यूपी ने नजीर पेश की। कानून व्यवस्था में 4 साल में हुआ सुधार। गंभीर अपराध में आई कमी। अपनी सरकार के 4 साल पूरा होने पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी ने लिखा लेख। कहा, निवेशकों की पहली पसंद बना उत्तर प्रदेश। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में दूसरे नंबर पर पहुंचा। रामगोपाल यादव ने योगी के दावे को सदी का सबसे बड़ा झूठ कहा। बोले, 4 साल में नहीं हुआ कोई काम। प्रयागराज में रात के दौरान धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर बजाने पर पाबंदी। आईजी ने 4 जिलों के एसएसपी को लिखे पत्र। नियम का सख्ती से पालन करने के लिए कहा। प्रयागराज रेंज के आईजी ने 4 जिलों को डीएम और एसपी को लिखा खत। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए कहा। महबूबा मुफ्ती को दिल्ली हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी के समन पर रोक लगाने से इनकार। उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार दिल्ली पहुंचे तीरथ सिंह रावत। पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। तीरथ रावत के समर्थन में आए मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल। कहा, ऐसे कपड़े ना पहने जिससे कोई गलत नजर से देखे। बेंगलुरु में आरएसएस के प्रतिनिधि सभा की बैठक शुरू। संघ प्रमुख मोहन भागवत और दूसरे नेता हुए शामिल। आरएसएस के प्रवक्ता मनमोहन वैद्य ने कहा, संघ के बारे में जानने को लेकर लोगों की बड़ी है उत्सुकता। संघ की शाखा बढ़ाने पर प्रतिनिधि सभा में होगी चर्चा। थोड़ी देर में 3 दिन के दौरे पर भारत पहुंचेंगे अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ करेंगे मुलाकात। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन दक्षिण कोरिया से भारत हुए रवाना। दक्षिण कोरिया में हुई 2+2 की मीटिंग। अमेरिका के 2 टॉप सीनेटर्स की अमेरिकी विदेश मंत्री से मांग। भारत के सामने प्रदर्शनकारी किसानों का मुद्दा उठाने के लिए कहा। सीआरपीएफ आज मना रहा है अपना 82वां स्थापना दिवस समारोह। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने गुरुग्राम में परेड की सलामी ली। बंगाल के अलीपुर जू में एक शख्स शेर के बाड़े में घुसा। शेर के अटैक में हुआ जख्मी। अस्पताल में कराया गया भर्ती। सोमनाथ मंदिर को लूटने वाले गजनवी की तारीफ करने वाला मौलाना गिरफ्तार। इरशाद रशीद को पुलिस ने हरियाणा के पानीपत से पकड़ा। राजस्थान के डीजीपी ने महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध के लिए स्मार्टफोन को ठहराया दोषी। कहा, स्मार्टफोन पर पॉर्न फिल्म देख रहे हैं बच्चे। दिल्ली से सटे नोएडा के सेक्टर 72 में सरेआम भिड़े सफाई कर्मचारी और ठेकेदार के बीच मारपीट। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में मकान की छत ढहने से 3 लोगों की मौत, 4 लोग घायल। दिल्ली में एनडीएमसी मेडिकल कॉलेज और बाड़ा हिंदू राव अस्पताल के डॉक्टर सामूहिक अवकाश पर गए। सड़ी न मिलने पर 22 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल की धमकी दी। मध्य प्रदेश के रीवा में किसान नेता रणजीत सिंह ने धरना स्थल पर अपने बेटे की कराई शादी। कहा, सरकार को दिया संदेश। उत्तर प्रदेश के रामपुर में शादी समारोह में प्रतिबंधित पशु का मांस परोसने पर पुलिस की कार्रवाई। दूल्हे समेत 6 लोग गिरफ्तार। राजस्थान के भीलवाड़ा में बकरी चराने गई लड़की से गैंगरेप की वारदात। आरोपियों ने वीडियो भी किया वायरल। पुलिस ने मुख्य आरोपी को किया गिरफ्तार। भोपाल में बीएसपी विधायक रामबाई के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को लगाई थी फटकार। दिल्ली के प्रीत विहार में महिला के साथ चेन स्नैचिंग की वारदात। गले से चेन छीनकर बदमाश हुआ फरार। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात की तस्वीर। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने राइस पुलर के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का किया भंडाफोड़। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। गैंग से जुड़े लोगों ने दिल्ली के एक कारोबारी से 11 लाख रुपए का लगाया था चूना। शिकायत के बाद दिल्ली पुलिस ने टीम गठित कर आरोपियों को धर दबोचा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के शपथ लेने के बाद चीन और अमेरिका के बीच अलास्का में पहली बैठक। अमेरिकी मंत्रियों ने दिए तीखे बयान। हथियारा कहे जाने वाले पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने बाइडेन को दिया करारा जवाब। अमेरिका को गुलामों के इतिहास और जापान पर एटम बम गिराने की दिलाई याद।
सामिया हसन ने तंजानिया के राष्ट्रपति पद की शपथ ली। तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। सूर्य कुमार यादव को कल T20 मैच में अच्छे प्रदर्शन का इनाम मिला। इंग्लैंड के खिलाफ वनडे टीम में शामिल। चौथे T20 में भारत ने इंग्लैंड को 8 रन से हराया। मैच की आखिरी गेंद पर हुआ फैसला। सीरीज 2-2 से बराबरी पर पहुंची। भारत ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट खोकर 185 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड की टीम 177 रन ही बना पाई। भारतीय टीम के बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव बने प्लेयर ऑफ द मैच। 31 गेंदों पर बनाए ताबड़तोड़ 57 रन। सूर्य कुमार यादव को आउट दिए जाने पर कोहली की नाराजगी। पूछा, सॉफ्ट सिग्नल क्यों है जरूरी? सूर्य कुमार यादव ने कहा, मैं अपने आउट होने के तरीके से निराश नहीं, कई चीजें अपने हाथ में नहीं होती। और वीवीएस लक्ष्मण ने भी सूर्य कुमार को आउट देने पर जताई हैरानी। कहा, इतने रिप्ले के बाद भी सॉफ्ट सिग्नल का फैसला माना तो नियम में बदलाव जरूरी। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।